हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। परीक्षा बहुत ही नजदीक है, अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है। मात्र अब दिन में क्या, अब आप इसकी गणना करें तो घंटों में ही बचा है। अब तो अब आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको अब पढ़ना नहीं है, बल्कि जो पढ़े हैं उसी के बारे में आपको उसकी समीक्षा करना है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि कितना कितना चीज, कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करना है, और ज्यादा आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। तो पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज। उसमें आपको एक अनसीन पैसेज होगा, देख लीजिए। नंबर 1, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। और भी आपको कुछ लिखना नहीं रहेगा। अनसीन को पढ़ करके उसके सही आंसर को जो है आपको OMR शीट पर भरना होगा। उसके बाद आपको एक दूसरा पैसेज रहेगा, ये भी पैसेज रहेगा, बुक से रहेगा। इसमें भी आपको 4 नंबर रहेगा, मिलेगा। और फिर उसके बाद रहेगा आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपका वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन भरना रहेगा। प्रीपोजिशन आपको छांटकर टिक लगाना रहेगा, कॉलम भरना रहेगा। प्रीपोजिशन यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से आएगा। उसके बाद आपका ये टोटल आपका 20 नंबर का रहेगा। टोटल 20 नंबर का रहेगा OMR में। उसके बाद आपका ग्रामर से रहेगा। ग्रामर, ग्रामर से आपका रहेगा पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और पंचुएशन 2 नंबर का रहेगा। जिसमें आज हम पंचुएशन के बारे में आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका किताब से, बुक से, लिटरेचर से रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, और एक एप्लीकेशन। फिर लिटरेचर से रहेगा यानी बुक से लॉन्ग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। उसके बाद एक
पोयम रहेगा, पोयम से क्वेश्चन रहेगा, पोयम से क्वेश्चन या एक सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन, और उसके बाद एक ऐसे रहेगा, और उसके बाद एक आपको एक लॉन्ग आंसर रहेगा 100 to 150 100 तक। और इसमें सबसे ज्यादा आपको अगर नंबर मिलेंगे तो ग्रामर से मिलेंगे, तो ग्रामर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किताब से आपको मात्र 30-35 नंबर का आता है और ग्रामर से ज्यादा आता है, और ग्रामर की जानकारी रहेगी तो आप उस लिटरेचर के आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ग्रामर के बारे में विशेष ध्यान दीजिए। तो अब आप देखिए पंक्चुएशन, आज का टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन मीन्स होता है रूल ऑफ सेंटेंस, वाक्य बनाने का नियम है। इसमें क्या क्या होता है? नंबर एक, वाक्य सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल, यूज कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है वाक्य के पहले शब्द के लिए। फॉर फर्स्ट, लेटर ऑफ वर्ड, फॉर फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस। यानी किसी वाक्य का पहला शब्द कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नंबर 2, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, और फेमस, रिवर्स, एंड हिस्टोरिकल प्लेस, एंड हिस्टोरिकल प्लेस। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। नंबर 3, यूज कॉमा, यूज कॉमा। नंबर 4, यूज अपॉस्ट्रोफी,
यूज अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी। नंबर 5, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। नंबर 6, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी की कही हुई बात होती है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये आपका क्वेश्चन मार्क है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव है तो हमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। उसके बाद है हाइफेन, हाइफेन, हाइफेन का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके पंचुएशन के नियम है। एक बार हम आपको इसको फिर से बता दे रहे हैं कि सब स्थिति में कौन सा क्या प्रयोग करना चाहिए, और एक सेंटेंस आपको पंचुएट करके हम बता दे रहे हैं। पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि वाक्य का पहला अक्षर हमें उसको कैपिटल लेटर में रखना है। दूसरी बात है कि नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स या किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम आ जाए सेंटेंस में, बीच में, शुरू में, अंत में, तो उसका पहला अक्षर भी हम कैपिटल में हमें रखना चाहिए। नंबर 3, कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई चीज 1, 2, 3 है तो उसके बीच में कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग ऑफ के लिए भी किया जाता है। जैसे किसी चीज को ऑफ में न लिख करके जैसे कह दिया जाए श्याम की किताब, श्याम्स बुक, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप, यदि वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव में है तो हम वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम। और यदि वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में दिया गया हो, अगर किसी की कही हुई बात है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, एक लगा करके कॉमा, उसके बाद क्लोज कर देते। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, यस आर नो टाइप या WH फैमिली का, तो उसमें हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट हाइफेन, यदि कोई चीज एक दूसरे से रिलेटेड है तो वहां पर हम हाइफेन का प्रयोग करते हैं। ये आपका पूरा 8 नियम है, इसको आप याद रखेंगे तो सारी चीजें एक ही सेंटेंस में नहीं लगाना है, बस कुछ ही चीजों का प्रयोग करना है और आपका इसमें 2 नंबर सॉलिड है। तो एक सेंटेंस हम आपको करके बता दे रहे हैं कैसे किया जाता है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें जो है 2 अंक प्राप्त कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस हमको सिंबल को लगा देना है, बस सेंटेंस वही रहेगा, स्पेलिंग वही रहेगी, सब कुछ। ये आपका फ्री का नंबर है। जैसे है एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल है ही, एग्जाम्पल
he said, he said to किरण, किरण आपका इस्तेमाल में है, he said to किरण। do you go to temple with your grandmother? इसमें हमने किसी चीज का प्रयोग नहीं किया है। करना क्या है, देखिए, सॉल्व। तो क्या होगा, पहले हम एच स्मॉल में इसको कैपिटल में करेंगे। ही सेड टू, किरण स्मॉल में है, कैपिटल में करेंगे किरण। अब यहां पर बात कही जा रही तो इसलिए हम इसमें कामा लगाएंगे। अब इन्वर्टेड कामा स्टार। डू यू गो टू टेम्पल with your grandmother? अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। आपका एक सेंटेंस तैयार है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग इस नियम को ध्यान रखिए और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बीच बीच में ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।